हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। विशेष क्या है महाशिवरात्रि पर? तो देखो, हिंदू धर्म के अनुसार महाशिवरात्रि का एक विशेष महत्व होता है, एक बड़ा पर्व होता है हम हिंदुओं के लिए। आदि अनादि काल से अगर कोई था तो वो सबसे पहले हमारे शिव जी थे। आदि हैं, जो अनंत हैं, कालों के महाकाल हैं, कालों से परे हैं, देवों के देव महादेव हैं। तो आज हम इनके विषय में बात करेंगे। महाशिवरात्रि का त्यौहार हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। ये धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर महाशिवरात्रि पर्व क्यों मनाया जाता है? तो चलिए आपको बताती हूँ कि क्यों मनाया जाता है। वैसे तो इनकी अनंत अनंत काफ़ी सारी कथाएं हैं, बहुत सी कथाएं हैं, हर तरह की बातें होती हैं कि आज के दिन ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था। पर कुछ ऐसी एक दो खास बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो वैसे तो हर महीने में शिवरात्रि मनाई जाती है। जैसे हर महीने में आपने देखा होगा कि जैसे प्रदोष का व्रत आता है तो उसी तरह से शिवरात्रि व्रत भी पड़ता है, जिसे मासिक शिवरात्रि कहा जाता है। लेकिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। दरअसल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं, जो कि साल में एक बार होती सबसे बड़ी महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का पर्व शिव भक्तों के लिए बेहद खास महत्व रखता है। इस दिन शिव जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और अभिषेक किया जाता है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में 4 पहर में की जाएगी, जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जा करके देख लें चैनल पर। तो मैं आपको बता दूं कि प्रदोष काल में 4 पहर में की जाती है महादेव की पूजा। महाशिवरात्रि के दिन देश भर के सभी 12 ज्योतिर्लिंग समेत शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रहती है। मतलब इतना तेज तांता लगा रहता है भक्तों का और बहुत ही ज़्यादा भीड़ उमड़ी रहती है। आपके मोहल्ले में, पड़ोस में, आपके शहर में, आपकी सिटी में, हर शिव मंदिर में हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं आज के दिन। कभी किसी को टाइम हो ना हो, लेकिन आज के दिन माथा टेकने हर कोई जाता है। खासकर जो शिव के भक्त हैं, शिव भक्तों का जो नहीं भी हैं वो भी माथा टेकते हैं हमारे भोलेनाथ के सामने। तो अब आपको महादेव के बारे में, शिवरात्रि के बारे में तो पता चल ही गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवरात्रि पर्व क्यों मनाया जाता है? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि महाशिवरात्रि पर्व मनाने के मुख्य कारण क्या हैं। तो देखो, महाशिवरात्रि को लेकर अलग अलग मान्यताएं होती हैं। जैसे कि ऐसी कथाएं हैं कि कथाएं मिलती भी हैं शिव महापुराण में, बहुत से शास्त्रों में, कि शिवरात्रि का अर्थ है शिव की रात। महाशिवरात्रि भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा प्रकट करने का एक विशेष अवसर माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर पहली बार भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुए थे। भगवान शिव मतलब भगवान शिव जो हैं ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुए थे और इसे महाशिवरात्रि के रूप में मनाया गया। आसान शब्दों में कहें तो भगवान शिव के मतलब जो भगवान शिव हैं वो निराकार और साकार रूप में अवतरित हुए थे। मतलब निराकार हैं भगवान शिव, ये साकार रूप में इन्होंने अवतरण की। रात्रि इनकी कहलाई, साकार रूप में अवतरण हुए थे। इस रात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। हालांकि शिवरात्रि की असली कहानी क्या है, इसका शिव पुराण में विस्तार से उल्लेख मिलता है कि शिव महापुराण के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि भगवान शिव वैराग्य का त्याग करके देवी पार्वती संग विवाह के संबंध में बंधे थे और गृहस्थ जीवन में उन्होंने प्रवेश किया था। ऐसे में महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं महाशिवरात्रि पर मतलब कैसे मनाई जाती है महाशिवरात्रि, क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता। संपूर्ण जानकारी आपको दूंगी, लेकिन प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। तो शिवरात्रि के दिन व्रत रखा जाता है और शिवलिंग की पूजा की जाती है, तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन इस दिन खास क्या होता है? तो महाशिवरात्रि के दिन कई जगहों पर शिव जी की बारात भी निकाली जाती है। काफ़ी सारे मंदिरों में बारात निकाली जाती है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग का विधि पूर्वक जल से अभिषेक, रुद्र अभिषेक किया जाता है।
काफ़ी सारे मंदिरों में 24-24 घंटे 45-45 घंटे पहले से पूजाएं आरंभ हो जाती हैं। महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान शिव की पूजा के मतलब जो रात में जो 4 पहर होते हैं, इनमें 4 पहरों में पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के 108 नामों का जाप किया जा सकता है। यदि आप चाहें तो आप भी जाप कर सकते हैं, और ध्यान रखिएगा जो भी आपका मंत्र है आप वो मंत्र का जाप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के बारे में आपने सुना है, ये मंत्र है, इससे आप जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय के मंत्र से आप जाप कर सकते हैं। नहीं तो एक मंत्र मैंने भी पिछली वीडियो में आपको बताया था, तो आप चाहें तो इस मंत्र से भी जाप कर सकते हैं। मंत्र है गौरी शंकर सीताराम जय पार्वती शिव सीताराम। तो इस तरह से आप इन मंत्रों का मतलब जाप जो है कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप मंत्रों का जाप करें और अच्छे से विधि विधान से पूजा करें। महाशिवरात्रि दिन भर आप व्रत रखें, आप शिवलिंग की पूजा करें। काफ़ी सारे मंदिरों में 4 पहरों में इनका अभिषेक किया जाता है। आप भी चाहें तो आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग हैं उनका निर्माण कराकर पूजा जल अभिषेक करा सकते हैं, या फिर जो भी आपके यहाँ शिवलिंग हो, बड़ा छोटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिव जी हैं या माता पार्वती या शिव जी की मूर्ति है तो आप उन सब का भी, उसमें भी आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। मूर्ति का स्थापित करके आप मतलब मूर्ति का आप अभिषेक कर सकते हैं, या कोई पंडित को बुलवा कर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप मंदिर जाके करें। एक बात और छोटी सी है लेकिन बता दूं, काफ़ी सारे भक्तों को पता नहीं होता कि जिस दिन आप भगवान शिव का व्रत रखते हैं उस दिन आपके लिए तुलसी पत्र बोल रही मैं, बेल पत्र का पौधा आपको जो है इसकी पूजा तो करते हैं, लेकिन आप स्वयं बेल पत्री नहीं तोड़ना चाहिए आपको। आप स्वयं बेल पत्री नहीं तोड़ सकते हैं, तो आप एक दिन पहले से आप चाहें तो तोड़वा कर रख लें। और अभिषेक के लिए आप बढ़िया से दही, दूध, शहद, शक्कर, गंगा जल, इन सब चीज़ों का, और जो भस्म चढ़ती है वो है, भांग है, धतूरा है, बेलपत्र है, आंकड़े का फूल है, इन सब चीज़ों की आप व्यवस्था कर लें। और जो भी आपको मिले या तो जो भी आपके पास चीज़ें हैं आप उनसे भगवान का अभिषेक करें। मंदिरों में जाकर करवाना चाहते हैं तो आप मंदिरों में जाकर की अभिषेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भगवान शिव के लिए प्रसन्न कर सकते हैं। और जिनकी वैवाहिक जीवन में मतलब दिक्कतें आ रही हैं, वैवाहिक जीवन में आपको परेशानी है, तो आप 5 पान ले जाएं, शिव परिवार को समर्पित करें। उसके बाद आप वो प्रसाद रूप में ले आएँ और पूरा परिवार या पति पत्नी जो है मिल बांट के वो प्रसाद खाएँ। इससे आपके वैवाहिक जीवन जो हो चुका है शुरुआत, वैवाहिक जो औरतें हैं पति पत्नी खाएं तो उसमें प्रेम बढ़ता है। जिनकी शादी नहीं हो रही है यदि वो खाएं तो उनकी शादी जल्दी से हो जाती है। तो इस तरह से आप जब ये उपाय जो है करेंगे तो आपको बहुत फलदायी होगा। शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ के लिए आप शिवलिंग पर जब आप अभिषेक करेंगे तो गुड़ से बनी हुई चीज़ों का मतलब मीठे जल का आप अभिषेक कर सकते हैं। चीनी तो हम देखो चढ़ाते ही हैं, चाहे तो आप गन्ने के रस से अभिषेक कर सकते हैं, है ना। गुड़ मिला करके जल में कर सकते हैं। 5 तरह के अनाज होते हैं जिसको हम सतनाजा कहते हैं। जो पंचरत्न जो होते हैं अनाज होते हैं, सतनाजा जिसको हम बोलते हैं, 5 प्रकार के अनाज, इससे आप भगवान की पूजा कर सकते हैं, है ना। सृष्टि का निर्माण करने वाले शिव ही हैं। शिव हर एक रूप में अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए तत्पर रहते हैं। सबसे शीघ्र, सबसे प्यारे और सबसे भोले ईश्वर ही कहलाते हैं। कौन? शिव ही हैं। सबसे सीधे साधे, जो एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाए। माँ पार्वती के साथ शिव की शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इससे प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और पा सकते हैं लोग। शिव और शक्ति मिलकर अर्धनागेश्वर हो जाते, मतलब अर्धनागेश्वर मतलब आधे शिव आधे शक्ति, शिव शक्ति, जो पूरी सृष्टि में समाहित होते हैं। जहाँ जहाँ उनकी शक्ति है वहाँ वहाँ शिव हैं। और इसलिए शायद शिव को मानना आसान हो जाता है कि एक ऐसा पुरुष जिसके अंदर पुरुष भी है और स्त्री भी, उनका मन कितना ज़्यादा निर्मल होगा, कितना ज़्यादा भावुक होगा, ये समझ पाना आपके लिए शायद ही कठिन हो या आप शायद समझ पाएं। अब आसान हो इसलिए उन्हें भोले भंडारी भी कहा जाता है। जैसे कि शिव जी को प्रसन्न करना, पा लेना बहुत आसान है, इसलिए उनको कहते हैं ना भोले भंडारी। उनकी कथाओं में आपने सुना होगा कि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। औरतें अगर उनका व्रत करें तो 1-2 सोमवार में ही उनकी मुरादें पूरी हो जाती, मतलब कितने सीधे हैं शिव। शिवरात्रि की रात्रि पर एक ऐसा विशेष उपाय बताने वाली हूँ मैं आपको, जो कि पति पत्नी के संबंध को बहुत ही मधुर कर देगा।
और आपके जो जितने भी कलेश हों, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी शादी में आ रही हैं, बिल्कुल एकदम से ख़त्म होने वाली हैं। मतलब समझ लो आप, ये उपाय आपके लिए ही है। यदि आप ये उपाय करने का प्रयास करते हैं तो आपको कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन में जितनी भी तकलीफ़ें आएँ, हमें एक कदम बढ़कर उनसे एक बार आपको सामना ज़रूर करना चाहिए। भले ही शिवरात्रि में प्रयास करें, आप शिवरात्रि में कर सकते हैं। एकदम अपनी सारी की सारी समस्याओं का समाधान पाने का आप प्रयास करें तो आपके लिए भगवान शिव का आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। शिवरात्रि को सुबह के समय आप आराम से जल्दी से उठ जाना, अच्छे आराम से नहा धो लेना, बिल्कुल स्वच्छ मन से भगवान की आप जब पूजा करेंगे तो स्वच्छ तन से, स्वच्छ भाव से इस क्रिया को आपको कर लेना है। आपको 7 तरह का अनाज लेना, जो मैंने बता रही हूँ 7 तरह का अनाज, जिसको हम सतनाजा कहते हैं, जिसको हम सप्तधान या सतनाजा जो भी आपके यहाँ कहते हो तो ये कहते हैं। 7 तरह का अनाज लेकर के आपको एक सफ़ेद रंग के कपड़ों में बांध लेना है। अब 2 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है। देखो, सफ़ेद रंग शिव जी का रंग है। शिव जी की पूजा में सफ़ेद रंग का ही प्रयोग किया जाता है। भोलेनाथ का श्रृंगार भी आपने देखा होगा, भस्म से, सफ़ेद टीके से किया जाता है। तो सफ़ेद भोलेनाथ का श्रृंगार सफ़ेद रंग की चीज़ों से किया जाता है। सफ़ेद कपड़ों से ही इनका पूजन करना चाहिए, मतलब हमको पहन के, है ना। और भोलेनाथ की पूजा अगर हम सफ़ेद रंग के कपड़े पहन करके करते हैं तो इससे हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इसका एक रीज़न और भी है कि एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, वो आपको बता दूं कि जो एस्ट्रोलॉजरी से भी बढ़ के बता रही हूँ आपको, तो शिव हमेशा चंद्रमा को अपने सिर पर धारण करते हैं। और चंद्रमा कैसे हैं? चंचल हैं। चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, वो भी कभी इधर कभी उधर भागते रहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, हम गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, चांद को देखो तो कभी पकड़ नहीं पाएंगे, चंद्रमा वहीं आपको स्थिर मिलेंगे, मतलब वो भागते रहते हैं। इसलिए कुंडली में अगर 6वें भाव में 12वें में चंद्रमा बैठा होता है तो इंसान हमेशा भागता रहता है। उसका मन कभी भी जीवन के अंदर टिक नहीं पाता है, स्थिर नहीं हो पाता, वह कभी भी स्थिर रूप से कहीं भी नहीं रह सकता, है ना। तो इस फॉर्मूले को आप कैसे आजमाएंगे? जिनका 8वें घर में और 12वें घर में चंद्रमा बैठा हो ना, तो आप अगर उनको बोलेंगे आपका कोई काम नहीं हो रहा, उनको बोलो जाओ कि आप कहीं यात्रा करके आओ, ट्रैवलिंग करके आओ, तो देखो आप उनका जब वो वापस आएंगे तो उनके काम फटाफट से होने लगेंगे। मतलब ज्योतिष वाली बात है ये। सफ़ेद रंग का संबंध चंद्रमा से होता है और चंद्रमा जो है वह भगवान शिव के सिर पर है। तो आपको उन्हीं चंद्रमा को प्रसन्न करना है और वह प्रसन्न हो जाएंगे तो भोलेनाथ के दिमाग के अंदर आपकी चीज़ें तुरंत चली जाएंगी, जाने लगेंगी और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। भोलेनाथ को सफ़ेद रंग से बहुत प्रेम है, तभी तो उनके ऊपर दूध चढ़ाया जाता है, तभी तो उनको दूध से मिश्रित चीज़ें अर्पित करने से हमेशा आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। आप समझ गए ना, सफ़ेद रंग उनको इतना प्रिय क्यों है। चलिए, अब जिन्हें सफ़ेद रंग इतना प्रिय है तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। चंद्रमा जब जब कमज़ोर होता है तो क्या होता है? रिश्तों में खटास आने लगती है, रिश्तों में एक छोटी छोटी सी बातों को लेकर के ईगो बनने लगती है, रिश्तों में इमोशनल चीज़ें बहुत ही हर्ट करने लगती हैं। अच्छा, इन सब का संबंध किससे है? दिल से, है ना। और इन सब चीज़ों का संबंध चंद्रमा से भी है। तो यहाँ पर हम उसी को जब वश में कर लेंगे तो हमारी उसी चंद्रमा से जब हम वश में उसको कर लेंगे, तो उसको कंट्रोल कर लेंगे, तो कहाँ से रिश्ते खराब होंगे, है ना। और संभालेगा कौन? वही जिसके सिर पर चंद्रमा बैठा है। और चंद्रमा किसके सिर पर बैठा? महादेव के सिर पर। तो चंद्रमा को जब महादेव संभाल रहे हैं तो हमें भी महादेव ही संभालेंगे ना। आपको सफ़ेद रंग का कपड़ा ले लेना है, इसके अंदर आपको 7 तरह के अनाज भरने हैं। भरने के बाद और अब 7 तरह के अनाज मतलब आपके 7 तरह के ग्रह, तो चंद्रमा के अंदर आपको आपके 7 तरह के ग्रह भर देना है, जिनको कंट्रोल करेगा कौन? पुनः महादेव। कनेक्शन समझ में आया? एक हाथ मतलब एक साथ में आपकी सारी समस्याओं की पोटली में बंधवा करके आपके सारे ग्रह, जिनके हाथ में आप दे देने वाले हैं वो ग्रहों को, तो वो कौन है? देवों के देव महादेव। महादेव के हाथ में आपने सारे ग्रह दे दिए। अब किसका क्या बिगड़ा है वो हम नहीं जानते, सबकी कुंडली अलग होती है। आपने अपनी सारी पूंजी जैसे किसी एक के हाथ में दे दी, अब वो इंसान क्या करेगा उस पैसे का? कुछ भी करे। जैसे घर का मुखिया है, आपके सारे पैसे उसके हाथ में है, अब किसके साथ क्या करना है? मुखिया आपके घर का अच्छा ही करेगा ना।
उसी तरह से आपने आपके सारे ग्रह किसके हाथ में दे दिए? चंद्रमा। और चंद्रमा को कौन कंट्रोल कर रहा है? शिव जी। मतलब शिव जी आपके सारे ग्रह लेकर के आपकी सभी समस्याओं को एक पोटली में बंधवा दिया है और उनके हाथ में दे दिया है, देवों के देव महादेव के हाथ में। अब आप इसका समाधान कर लीजिए। मतलब महादेव से आप ये प्रार्थना करें कि अब आप इन सभी समस्याओं का समाधान कर लीजिए और हमारे रिश्तों को बहुत ही बेहतरीन कर दीजिए। यह पोटली आपको सुबह के समय बना लेनी है। उसके बाद आपको इस पोटली को थोड़ा सा ऊपर रखना है भगवान की जहाँ आप पूजा करेंगे, और इसके बाद नीचे धूप बत्ती जलाकर आपको 11 बार ओम नमः शिवाय का पाठ करना है। इसके बाद यह पोटली आप अपने मंदिर में छोड़ दीजिए, जहाँ पर आप मंदिर जा रहे हैं मंदिर में जा कर के छोड़ दीजिए। अब आपका काम चालू होगा। संध्या को यानी कि शाम के समय आपको इस पोटली को शिव मंदिर में से मतलब शिव मंदिर से में ले जाना है। आप अपने पहले घर में पूजा करेंगे, उसके बाद आप शिव मंदिर में ले जाना। और शाम को क्यों ले जाना है? लेकिन ये भी एक बात है, आदमी कहेंगे क्यों? तो क्योंकि शिवरात्रि का जो पूजन होता है वह पहले पहर की संध्या से चालू हो जाता है। तो शाम को 6 बजे से पहले पहर की जो पूजा है वो चालू होती है। तो आपको पहले पहर की पूजा में यह पोटली ले जाकर भोलेनाथ को सिर्फ स्पर्श करानी है और सिर्फ उनको मतलब छुआ देना आप शिवलिंग पर, और वहाँ से उसे वापस अपने घर में लेकर आ जाना है। अपने घर में अपने बेडरूम में इसे रात भर रखें और रखा रहने दें। अगले दिन सुबह अपने सिर से 3 बार वार करके, ध्यान रखना उल्टा ना उतारना, सीधा आपको वार करके आपको अपने पति के सिर पे भी वारना है 3 बार। और वह आपके साथ यदि नहीं है तो आपके पास उनकी फ़ोटो हो तो आप फ़ोटो की मतलब तस्वीर के ऊपर से भी आप वार लीजिएगा। तस्वीर के ऊपर भी आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस पोटली को आपको अनाज निकाल करके 5 जगह पर आपको बांट देना है। कैसे? पहला आपको रखना है चौराहे पर, जहाँ पर इसे पक्षी ग्रहण कर लें। दूसरा रख देना है आपको किसी कच्ची ज़मीन पर, जहाँ पर छोटे छोटे जीव जंतु मतलब चींटियाँ इत्यादि जो हैं वह ग्रहण कर लें, और आपको वहाँ पर रख देना, ठीक है। तीसरी जगह पीपल के पेड़ पर, और चौथा आपको इसे थोड़े से कपूर के साथ या कोयले के साथ जला देना है और इसकी भस्म बना लेनी है, और इसे आपको हवा में बिखेर देना है। आपको जहाँ पर भी जैसा भी आप भस्म आपने बनाया और हवा में आपको उड़ा देना है। और 5वां, अगर आपके पास जल हो तो इसमें प्रवाहित कर दीजिएगा, बहता हुआ जल है। अगर आपके पास में बहता हुआ जल ना हो तो आप अपनी पानी के अंदर मतलब जो पानी की टंकी है, नल है, वॉश बेसिन है, वहाँ पर डालकर किसी भी पौधे में आप घोल करके आप डाल सकते हैं या वेस्ट वॉशन में बहा दीजिएगा, है ना। मिट्टी के मतलब आप मिट्टी के किसी बर्तन में भी, समझ गए, बर्तन है जो मिट्टी का, यह छोटी सी क्रिया है आप जो कर सकते हैं। मतलब आप मिट्टी के बर्तन में दबा दें, ऊपर से मिट्टी डाल दें, गमले में डाल दें। ये छोटी सी क्रिया है, ये छोटा सा काम पति पत्नी के बीच में बड़ी से बड़ी दिक्कतों को, समस्याओं को दूर कर देगा, है ना। उसे बिल्कुल भी समाप्त कर देगा। आपकी जोड़ी बिल्कुल शिव पार्वती जैसी हो जाएगी। और यह मत भूलिएगा कि शिवरात्रि की रात्रि में ही भगवान शिव और माँ पार्वती का मिलन हुआ था। यह रात्रि उनकी विवाह की रात्रि है। उनसे आशीर्वाद मांगिए, उनसे प्रार्थना करिए कि उन्हें आप अपना समर्पित कर दीजिए, सब कुछ उन्हें आप समर्पित कर देंगे तो कहिए, हे प्रभु मुझे भी ऐसा ही विवाह चाहिए जैसा आपका और माँ पार्वती का हुआ था। आप दोनों की तरह ही अपने जीवन साथी के साथ 7 जन्मों तक हमें रहना है, और मुझे भी अपने रिश्ते के अंदर वही रूप चाहिए जो आपके अर्धनागेश्वर रूप में है। मुझे भी अपने पति से वही प्रेम चाहिए जो आप और माता पार्वती के बीच में है। आप मुझे अपने साथ उसी तरीके से रहने की वो अनुमति दें, आज्ञा दें जैसे शिव और शक्ति रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप चाहें तो आप ये शेयर भी कर सकते हैं अपने भाई बहन मित्र फैमिली रिश्तेदार, किसी को भी, आपकी जो सिस्टर हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, कोई भी जिसके यहाँ दिक्कतें चल रही हों, तो इस तरह से आप ये छोटा सा उपाय है करवा सकते हैं। और वैसे भी मैंने दाम्पत्य जीवन को ये छोटे छोटे उपाय बताए भी हैं पिछले की वीडियो में, अभी भी। या तो आप पान भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सारी उथल पुथल मची हुई है आपके घर में, गृह प्रवेश है, कुंडली में कोई दोष है, नौकरी नहीं मिल रही, पैसों की तंगी है, गुस्सा बहुत आता है, घर में खटपट लगी रहती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, नौबत डिवोर्स तक आ गई है, तो आपको ये उपाय ज़रूर से करना चाहिए।
तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। यदि हमें दक्षिणा स्वरूप कुछ देना चाहते हैं तो नीचे सुपर थैंक्स का बटन अवेलेबल है, आप अपने मन मुताबिक हमें दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे ही हमें फॉलो करते रहें। हरे कृष्णा, हरि बोल।